Question number 46. A company appointed X in Delhi at a package of 7 lakh per annum. The company bifurcated 7 लाख रुपीज एज अंडर फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी. 7 लाख पर एनम का पैकेज था और 7 लाख को किस तरीके से बांटा गया वो हम देख लेते हैं. बेसिक सैलरी 3 लाख रुपीज फुल्ली टैक्सेबल. ट्रांसपोर्ट अलाउंस 20,000 रुपीज़. अगर ये ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय होते, जैसे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ड्राइवर होते, तो फिर इनको इसमें एग्जेम्पशन मिलता 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 रुपीज़ पर मंथ. लेकिन यहाँ पे ये कहीं ऐसा क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में है, इसलिए ये फुल्ली टैक्सेबल होगा. रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स फुल्ली टैक्सेबल होगा. स्पेशल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल. हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन करेंगे हम. रेंट दे रखा है और ये दिल्ली में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेंगे इसका. डिपॉजिट इन अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड 21,000 रुपीज़. अब यहाँ सिर्फ ये डिपॉजिट कर रहे हैं. अगर जैसे इनको ग्रेचुइटी मिलेगा तब फिर उसका कुछ कैलकुलेशन होता है जो कि हम रिटायरमेंट चैप्टर में देखेंगे. अभी यहाँ पे ये सिर्फ डिपॉजिट हो रहा है इसलिए ये नहीं लेंगे. एम्प्लॉय पेड हाउस रेंट 15,000 पर मंथ एंड प्रोफेशनल टैक्स 200 पर मंथ. तो ये हाउस रेंट तो हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करने के काम आएगा, और प्रोफेशनल टैक्स जब हम ग्रॉस सैलरी में से 50,000 रुपीज़ स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे तो वहीं पे प्रोफेशनल टैक्स 200 इंटू 12 जो कि 2,400 रुपीज़ भी माइनस होगा. कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी. सॉल्यूशन देखते हैं 46 का. सबसे पहले फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ taxable salary for the assessment year 2022-2023. सबसे पहले आएगा बेसिक सैलरी, दे रखा है 3 लाख रुपीज़. अच्छा, इस पे अगर आगे पर एनम या पर मंथ कुछ नहीं लगाते हैं, इसका मतलब ये पर एनम कह रहे हैं. 3 लाख रुपीज़ आउटर कॉलम में सीधे. फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल होगा क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नहीं है. ट्रांसपोर्ट अलाउंस 20,000 रुपीज़. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मतलब है जैसे उसमें इन्वॉल्व हो, ड्राइवर हो. रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स, रीइम्बर्समेंट हो रहा है मेडिकल बिल्स का, तो फुल्ली टैक्सेबल होता है 15,000 रुपीज़. उसके बाद क्वेश्चन में दिया स्पेशल अलावेंस. स्पेशल अलावेंस दे रखा है 2 लाख रुपीज़, ये भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा. उसके बाद हाउस रेंट अलावेंस, तो हाउस रेंट अलावेंस का हम पहले कैलकुलेशन करेंगे. तो एचआरए का कैलकुलेशन देख लेते हैं. सबसे पहले सैलरी फॉर एचआरए कैलकुलेट करते हैं हम. सैलरी फॉर हाउस रेंट अलाउंस फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स. यहाँ पे बस बेसिक सैलरी दे रखी है 3 लाख रुपीज़. डीए रिटायरमेंट नहीं है, डियरनेस पे भी नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स भी नहीं है. 3 लाख रुपए बस ये सैलरी फॉर एचआरए हो गया. उसके बाद लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट. Least of the following will exempt. सबसे पहले हम लेते हैं एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड जो होता है. एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, क्वेश्चन में एक्चुअल एचआरए दे रखा है 1,44,000 रुपीज़. उसके बाद सेकेंड पॉइंट में हम लेते हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. रेंट पेड क्वेश्चन में बोला गया 15,000 पर मंथ, यानी कि हो गया 15,000 रुपीज़ इंटू 12, 1,80,000 रुपीज़ पर एनम रेंट पेड हो गया, माइनस 10% ऑफ सैलरी और 10% ऑफ 3 लाख रुपीज़. 10% ऑफ 3 लाख रुपीज़, तो ये हो जाएगा 30,000 रुपीज़. तो ये आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,50,000 रुपीज़.
थर्ड पॉइंट में बोला गया है, थर्ड पॉइंट में डिपेंड करता है कि हाउस किस सिटी में सिचुएटेड है। तो मैंने बताया था जब एम सी डी के इन चारों सिटी में से अगर कहीं भी सिचुएटेड होगा हाउस तो 50% ऑफ सैलरी। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, तो ये हाउस दिल्ली में सिचुएटेड है इसलिए 50% ऑफ सैलरी, जो हमने सैलरी HRA की कैलकुलेट की है 3 लाख रुपीस, 3 लाख का 50% ये आ जाएगा 1,50,000। तो इन तीनों में से लीस्ट यही है 1,44,000, तो यही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। टैक्सेबल HRA इज इक्वल टू एक्चुअल HRA माइनस लीस्ट। एक्चुअल HRA है 1,44,000 रुपीज़ माइनस, सबसे इन तीनों में से कम भी यही है 1,44,000, तो टैक्सेबल HRA हो जाएगी नील, यहाँ पे हो जाएगा नील। उसके बाद डिपॉजिट इन अप्रूव्ड ग्रेट्युटी फंड लेते हैं तो वो लेते नहीं है यहाँ पे, तो इन सबको बस ऐड कर देंगे। ग्रॉस सैलरी आ गया हमारा 5,35,000 रुपीज़, ये हो गया ग्रॉस सैलरी। उसके बाद फिर इसमें से लेस करते हैं हम स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये हो जाएगा 50,000 फिक्स होता है और इसमें प्रोफेशनल टैक्स भी दे रखा है तो वो भी लेस होता है। प्रोफेशनल टैक्स इसमें पे है 200 पर मंथ, तो ये 200 इंटू 12 ये आ जाएगा 2,400 रुपीज़। इन दोनों को ऐड करके हम आउटर कॉलम में लिख देंगे 52,400 रुपीज़, ये आ जाएगा इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 4,82,600 रुपीज़, ये हो गया टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी